नजर सवली रहमत करके अपने चनी ला दाता खैर मेरे दीपा दाता दर तेरे ते खड़े सवाली जी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी लगे ना तती बाधा नजर सवली रहमत करके अपने चनी ला दाता खैर मेरे दीपा दाता ताते ते खड़े सवाली बहद्या नाम ते आइए एक पल भी तू भुले ना बड़े जगत बिच सांझी वालता शहर मना बिच खुले ना उठद्या बहद्या नाम ते आइए एक पल भी तू भुले ना बड़े जगत बिच सांझी वालता शहर मना बिच खुले ना सरबत दा तेरे पाने बिच सरबत दा होवे सदा पराधा नजर सवली रहमत करके अपने चनी ला दाता खैर मेरे दीपा दाता दर तेरे ते खड़े सवाली गुरु जितेरी ओट भरोसा तेरा सर्व कला समर्थ गुरु आप जपाते नाम जपावा बख्श दियो वक्त गुरु हाँ गुरबानी दी प्रीत बख्श के गुरबानी दी प्रीत बख्श के मन विच दियो वसा दाता नजर सवली रहमत करके अपने चनी ला दाता खैर मेरे दीपा दाता खैर मेरे दीपा दाता कर तेरे ते खड़े सवाली सतगुरां दी पावन पवित्र गोद का निग मारे गुरु रूप प्यारे खालसा जीओ आओ सब तो पहले कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का बख्शिया होया जयकारा बुलंद करिए कोई भी रचना वांझी ना रहे सारिया भैणां सारे वीर हम जुबान
आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ढाडी जगत विच पंजाब की कोयल नाल जाने जाते स्वर्गवासी ज्ञानी किशन सिंह मैनपुरी की याद में अज का विशाल गुरमत ढाडी समागम श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की छत्र छाया हेठ समूह नगर निवासियों वालों ज्ञानी सतनाम सिंह जी साबका हैड ग्रंथी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साउथाल उन्हों की रहनुमाई हेठ बड़े श्रद्धापूर्वक ढंग के नाल मनाया जा रहा है। साडे तो पहले पंथ के प्रसिद्ध कीर्तनीए पंथ के प्रसिद्ध ढाडी ज्ञानी इंद्रजीत सिंह जी शेरदिल और ढाडी ज्ञानी स्वर्ण सिंह जी महेरू उन्होंने अपने मुखार बिंद राही आप जी को गुर इतिहास के नाल निहाल किया है। समा बड़ा संकोचवा है और थोड़े जे समय मैं साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन की एक छोटी जी झाकी अपनी बुद्धि मुताबक पेश करने का यत्न करांगा। ज्ञानी किशन सिंह जी मैनपुरी जिन्होंने मेरे परम पूज्य पिता ज्ञानी दया सिंह दिलबर जी के नाल तकरीबन 35 साल संगतां की सेवा की। ज्ञानी किशन सिंह मैनपुरी बारे एक गल कही जाती है कि वो मैं दे आदि सन। एक गल याद रखो, मैं कहना वो ढाडी सी, वो पैगंबर सी, किसी मस्ती का मालक सी। मेरे सामने ढाडी कला के परवाने, ढाडी कला के आशक, ढाडी कला के दीवाने बैठे ने, जरा ख्याल दिया जी। वो ढाडी सी, पैगंबर सी, किसी मस्ती का मालक सी। ओदे नाम दे नाल लोकां ने बड़े गंदे सी अफसाने। ओ की होया, मैं दा आदि सी, जमाना खून पींदा है, ओदी एक बात तो 12 मैं कुल सुनिया दे मैं खाने। खालसा जी एहो जे ढाडी बार बार पैदा नहीं होया करदी। अज उन्हां दी याद विच ये विशाल गुरमत ढाडी समागम है। आओ मैं कुछ समा आप जी गुरु इतिहास के नाल जोड़न का उपराला करा। सारिया भैणां सारे वीर एक बारी दसना, मुगलों दी फौजां ने आनंदपुरी आन के घेरा पा लिया। 1 महीना, 2 महीने, 5 महीने, 7 महीने लड़ाई लंबी हुई चले गई। किले विचों रोशन मुक गया। खालसा जी शेरां वर्गे सूर में सब के पिंजर हो गए। जदों खालसा जी भुखिया कोलों भुख बर्दाश्त ना हुई, हजूर के चरणों में आए। महाराज भुखिया तो नहीं लड़िया जाता, किला छड़ दो। महाराज कहन लगे, पुत्रो इत्थे मैं तुहाडी भुख दूर नहीं कर सकता। सिंघां ने कहा, महाराज किला छड़ दो, हुण भुख बर्दाश्त नहीं हुंदी। महाराज कहन लगे, पुत्रो केवल 8 दिन रुक जाओ। महाराज 8 दिन? असीं ते 8 घंटे भी नहीं रुक सकते। अच्छा पुत्रो 4 दिन रुक जाओ। महाराज साडे सबर दा प्याला भर चुका है। अच्छा पुत्रो मैं आखिरी वचन करन लगा जी, मोड़िया जी ना, केवल 2 दिन रुक जाओ, अपन फिर 6 दिन बारे विचार कर लवांगे। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਵਿਚਾਰ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੋਖਾ ਜਲਾਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਾ ਸਿੰਘਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਏ ਬਿਸਤਰੇ ਗੋਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖਬਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। पुत्रो सच्ची मुच्ची तुर चले। महाराज जदों तुसीं कह दिता चले जावो, फिर इत्थे रह के असीं की करना है।
कर छड़िया करा वे को घड़ी दींदा कोई पेन दींदा कोई टाई दींदा कोई शर्ट दींदा कहंदे ने सरदार शाही स्वामी मैनू दे दो कोई प्यार निशानी उस वेले बिजली की फुर्ती वांग तलवार की मुठ ते हट गया शाम सिंह तारी ने सौर कटी म्यान ते तलवार कहंदे ए लैला सजनी म्यान निशानी म्यान की निशानी लेके मैदानी जंग चले गए महाराज कह गए पुत्रों कोई निशानी ले जाओ महाराज की निशानी देइए महाराज ने एक कागज दिता एक कलम देती कह लगे मैनू बेदावा दे जाओ ताकि मेरा तुहाडे ते कोई दावा ना रहे महाराज इहदे ते की लिखिए महाराज कह लगे इहदे उत्ते लिख देवो ना तू साडा गुरु ते ना असीं तेरे सिख कलगी वाले ने आखिया सुनो सिंहो की आख्या भाई मेरे नाल हिसाब मुकाओ छड्डो कलगी वाला नहीं अज तो गुरु साडा पत्र लिख के एक फड़ा छड्डो महाराज कह लगे इहदे उत्ते लिख देवो ना तू साडा गुरु ते ना असीं तेरे सिख कुछ सिंह कहंदे गल असां ने नहीं लिखनी महाराज कह लगे जिसने जाना लिख के जाओ वरना अंदर बैठ जाओ जिथे खालसा जी बहादुरी का कोई अंत नहीं उथे पुतली की अखीर वेखी गई रब ने कोई ऐसी मनहूस कलम बना दी जिन्हें कोई कागज के उत्ते लिख दिता ना तू साडा गुरु ते ना असीं तेरे सिख चिट्ठी लिखी जा सिदक तो टोलिया ने साथों भुखिया तो खंडे वजदे नहीं कलगी वाला नहीं अज तो गुरु साडा कलगी वाला नहीं अज तो गुरु साडा कलगी वाला नहीं अज तो गुरु साडा ते कलगी वाले ते असी कुछ लगदे नहीं ते बाजा वाले ते असी कुछ लगदे नहीं आ महाराज तख्त उत्ते बैठे ने या महा सिंह ने बिदावे वाला कागज जाके महाराज के चरणों च रख दिता पुत्र महासिया की लिखे है महाराज आप ही पढ़ लो ओ पुत्र महासिया मैथों नहीं पढ़िया जांदा अपने जबानी पढ़ के सुना जा जबान कंबी शरीर कंबिया कहंदा जी इहदे उत्ते लिखे है ना तू साडा गुरु ते ना असीं तेरे सिख ये गल सुन के मेरे हजूर गंभीर हो गए पैसा भाई गुरदास ने लिखा पीर मरीदा फिर हरी जो नहीं बहन नाल और कहते ने गुरु और सिख का रिश्ता कदे नहीं टुट सकता पर अज कैसा लोड़ा पै चलिया है गुरु और सिख का रिश्ता टुट चलिया महा सिंह बिदावा लिख के टुट चलिया जदों कहते ने हवेली का दरवाजा टप्पण लगा महाराज ने पिछों आवाज मारी महा सिंह जी ठहरो महा सिंह ने पिछे मुड़ के देखिया कोई महाराज खड़े ने पुत्र महासिया ये बिदावा लेके ते टोरी चलिया कि आखिरी वेले की फतेह भी नहीं बुलावेगा कहते जबान कंबन लग पई शरीर कंबन लग पिया
कंबदी आवाज नाल कहन लगा, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये बदालिए सिंह दे दावा लेके टुर गए। आखिरकार 6 को 1761 विक्रमी नूं अकाल पुरख दा भाणा मन के मेरे हजूर ने इस आनंदपुरी नूं सदा वास्ते अलविदा कह दिता। कहंदे ने आनंदपुरी नूं छड्डण लगे, आनंदपुरी ताहां मार के रो पई। शारदा का ख्याल एक तस्वर है, तुरे जांदे महाराज दे नाल आनंदपुरी दे सवाल जवाब गल्लां बातां उत्तर प्रश्न ऐ होए। दस जावे गुजरी दुलारिया, काटो तीर है विछोड़े वाला मारिया। यह दुख मैथों जाना नहीं सहारिया, मेरे दिल वाला खान चूर चूर हो गया। मैनू दस जावो मैथों की कसूर हो गया, मैनू दस जावो मैथों की कसूर हो गया। अपने ही आप तू कोसना, अपने ही आप तू कोसना, बाटा तेरे नाल थोड़ा भी रोसना, इस गल विच तेरा कोई दोष ना, फिर अपने दे उत्ते रहन देना पालना। असा पाई पाई ओदा कर जा उतारना, असा पाई पाई ओदा कर जा उतारना। सदा तकदी रहूंगी मैं तरह तेरिया। तेनू दिल वाला हाल हाल सुना दे, दिल वाला हाल हाल सुना दे, मैंने पानी एक बारी लंघ जाम दे, वो मुड़ के कदे ना फिर आम दे, ओदे थाने विच रह गए शुक्र गुजारना, हमें पुत्तरां दा जोड़ा जोड़ा पैसे मारना, हमें पुत्तरां दा जोड़ा जोड़ा पैसे मारना।
ਗਰੀਬ ਜੋਗ ਜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਢਾਡੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਦੇਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹੇਰੂ, ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਕ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਾ ਰਾਈ ਜੋ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਪਿਤਾ ਗਿਆਨੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਬਰ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਢੱਡ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ, ਗਿਆਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦਰ, ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦਰ ਜੋ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ, ਗਿਆਨੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀਰਾ, ਗਿਆਨੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਲੰਡਨ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਲੰਡਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ, ਰਾਗੀ ਹਨ, ਢਾਡੀ ਹਨ। ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂ, ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਤਨੀ ਪਾਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ, ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਠਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਸਕਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੇਖੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। 2 ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਚੌਥਾ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਰੁੜਦੀ ਹਿੰਦ ਰੱਖੀ ਹਿੰਦੋ ਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹੋਸ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੈ ਕੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੈ ਕੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ
मैदानी जंग च लड़ना पवेगा। पिताजी प्रमाण है। मेरे हजूर ने दिता आशीर्वाद, खुल गया हवेली का दरवाजा। ज्ञानी सतनाम सिंह जी यूके उन्होंने परम पूज्या पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं समुचे तौर पर सारिਆਂ का धन्यवाद करा। आओ जो ख्याल है चलो उठे। मेरे हजूर ने दिता आशीर्वाद, खुल गया हवेली का दरवाजा। पंजाबी का कवि कहता वाहे साहब जदार सिंह अंदर खंडे है कितन सत बयान दी सारे चंडे। वो कहता उच्चे कर दिया भारत के झंडे मैं चंडी है चमकावनी या काबल कंडे और छड़े तीर कंडने हो गया पत्था खाली। जब पत्थे च तीर खत्म हो गए साहबजादा जहार सिंह ने सर कभी मन च तलवार दुश्मन दल के आहू लाਉਂਦਾ चला जा रहा है। कलगी वाले पातशाह फौज विच खड़े साहबजादा जुझार सिंह की बहादुरी देख रहे हैं। बहुत अच्छे मेरे बेटे, शाबाश मेरे बेटे। साहबजादा जुझार सिंह की तलवार चल रही है। खालसा जी मेरे हजूर साहबजादा जुझार सिंह की बहादुरी देख रहे हैं। आखिरकार लड़ते लड़ते सूरमे की तलवार टुट गई। जब हथियार तो खाली होके टिका दुश्मनों ने जुझार सिंह के टुकड़े टुकड़े कर दिते। मेरा उंगली ला के ले गया उदा वीर वडेरा। पंथ वसे मैं उजरा मन क्यों कनेरा। वाह वाह गोबिंद सिंह धन तेरा जिया। मेरे हजूर ने गल च पल्ला पा के अरदास करन लगे। भाई दया सिंह जी आ गए महाराज की प्रोग्राम में अरदास करने लगे हैं किस वास्ते शहीदी पाने वास्ते। दया सिंह जिथे प्राण तो प्यारे पुत्र शहीद हो गए, जिथे जान नालों प्यारे सिंह शहीद हो गए, एनू पाक और पवित्र जगह केड़ी हो सकती है। शुक्र आज के पिता अरदास सोधी तुयो रखिया लंग दतार मेरा। मेरी तुझ जी बेटा प्रवान हो गई, सफला हो गया अज परिवार मेरा। रोंदे पे ने लोक में हसदा हाँ, चोली पे आजादी नी रंगदा हाँ। रिवे मेरा भी इत्थे शरीर लगे तैथों दा करतार के मंगदा हाँ। दया सिंह ने सोचा भी महाराज ने जो कह दिता कर विखाना है। इन्हें पंजां नाल बैठ के सलाह की। पंजां नूं लैके हजूर दे चरणों विच आया। कह लगा महाराज ये खालसा पंथ हुक्म देंदा है चमकौर दी हवेली छड़ के चले जाओ, चाहे पेश छोटा के चले जाओ, चले जाओ चले जाओ। फिर झुक गया मैं पंथ की हर आज्ञा का पालन करांगा। आज्ञा दो बंगार के जावा लोग तेरा कह गुरु चोरी नस गया। निकले चमकौर विचो मालिक तख्ता ताजा वाले। रात हनेरी दूजी पोदी पहली सर्दी, एक रात हनेरी दूजी पोदी पहली सर्दी। दुख देश दे हरन लई हो जांदा ओ दुखियां दा दर्दी। अजनबी राही दे अजनबी राही दे इस अजनबी राही दे पैरी फिस फिस जावन शाले। निकले चमकौर विचों मालिक तख्ता ताजा वाले। निकले चमकौर विचों मालिक तख्ता ताजा वाले। ऐलान कर दिता गया कि महाराज दे नाल भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी जाणगे। मेरे हजूर हवेलियों बाहर निकले। मेरे हजूर ने ताली मारी, ताली
हवेली विचों एहो जा बज के कंडिया ने वो जमा की लीरा लीरा मालिक तकदीरा दे मालिक तकदीरा दे करिया आप ही है तदवीरा तन दशमेश पिता निकले चमकोर बिचों मालिक तख्ता साचा वाले निकले चमकोर बिचों मालिक तख्ता साचा वाले मेरे हजूर तो लोग ही हवेली से निकले खालसा जी छाया का ख्याल है कि तस्वर है आगे आगे मेरे हजूर जा रहे हैं तो पीछे पीछे भाई दया सिंह जी आ रहे हैं मेरे हजूर आगे निकल गए भाई दया सिंह जी पछड़ गए अगर तेज बिजली की स्टोर हुई भाई दया सिंह ने देखा इसे जुझार सिंह की लाश है उस वेले कदम रोके जुझार सिंह का सिर गोदी च रखिया दुमाले नाल मुखड़े नूं पूंजिया महाराज ने आवाज मारी महाराज ठहरो महाराज ने पीछे मुड़ के वेख्या दया सिंह जी की गोदी विच एक लाश है महाराज कोल आए सुना दया सिंह की गल है हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज ऐसे निर्भय न बनो घट्टो घट पुत्तर की लाश से कफन पा चलो ये दुनिया च किहड़े पुत्तर ने जिहड़े कफन तो बगैर गए नहीं ते कहंदे महाराज हथ पे कहने लगे दया सिंह जी जंग दा मैदान है पन्ना है न वट है दया सिंह जंग दा मैदान है पन्ना है न वट है कोई प्यार वदासिया कोई प्यार जट है अजीत ते जुझार नालों दस बाकी तेरा कत है दया सिंह सरबंस बार देवी नचदा सी बुढ़िया ते हासा मस्तक ते खेड़ा सी गम दा ना कितरे भी मासा मस्तक ते खेड़ा सी हो गम दा ना कितरे भी मासा मस्ती पे पंडते ने मस्ती पे पंडते ने मस्ती पे पंडते ने ओवे नैन तो मैं मत बल्ले निकले चमकोर बिचों मालिक तख्ता साचा वाले निकले चमकोर बिचों मालिक तख्ता साचा वाले निकले चमकोर बिचों मालिक तख्ता साचा वाले मेरे हजूर माछी वाले के जंगल में आए एक खूह नजरी आया हजूर को प्यास लगी अपने हथे भी अकाल पखड़ा कोटान कोटान तलवार कर रहा थे मित्र प्यारे नूं हाल मरीदा दा कहना दूरबीन रोग रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासां दे रहना सूर सराही खंजर प्याला वेंग कछाइयां दा कहना यार ने दा हम खत्थर चंगा पथ खेड़ियां दा रहना इस तो अगे मेरे हजूर दखन किवें निकलदे ने बड़ा लंबा इतिहास समा आज्ञा नहीं देंदा कि मैं तोगे जावां अंत विच मैं समूह यूके दे रागियां और ढाडियां दा इस नगर दे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा और ज्ञानी शंगारा सिंह जी साजन सहापुरे उन्हां दा तहे दिलों शुक्रगुजार हां जिन्हां ने इस नगर विच इह महान ढाडी दरबार करवा के इह ढाडी कला नूं एक वडियाई बख्शी है मेरे परम मित्र ज्ञानी हरविंदर सिंह जी वीर मैं पूरे नूं शब्दां दे फुल भेंट करदा हां मैं उन्होंने शब्दां दे फुल भेंट करदा हां मैं सतगुरां दे चरणन अरदास करांगा कि महाराज इस नगर की समूह संगत नूं अमृत वेले दी जागनी सिमरन दियां दातां और गुरु कर दियां खुशियां बख्शिश करे साडे ढाडी जगत की प्रसिद्ध शख्सियत ज्ञानी हरभजन सिंह जी मुल्लापुरे वो भी अपनी वीरां दा सत्कार कर रहे हैं मैं जथे दा सन्मान कर रहे हैं
ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਲ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੇ